हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल के एक नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एमएस एक्सेल में बिल एंट्री कैसे किया जाता है, यानी एमएस एक्सेल में बिल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीका है, बस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे कि एमएस एक्सेल में बिल कैसे बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दयाल और मेरे चैनल प्योरटेक में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही अपने एक्सेल में एक डेटा बना के रखे हैं कुछ इस तरीके से, जो कि बिल का डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दिया हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आप यहाँ सीरियल नंबर बैठा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कुछ HSN कोड है, जो कि आप कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है यहाँ पर UPS, तो इसका कोड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जो कि ये फिर से आप नीचे देख सकते हैं जो कंप्यूटर है उसका कोड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसी तरीके से सबका कोड इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वांटिटी, जो कि UPS है उसका क्वांटिटी टोटल कितना दिया हुआ है, 12 पीसेस। कितना दिया, 12। अब इसका रेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों जो कंप्यूटर है उसका क्वांटिटी 7 पीसेस है, लेकिन उसका रेट कुछ 200 इस तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर टोटली जो रेट है वो कुछ इस तरीके से फिलअप किया हुआ है और क्वांटिटी कुछ इस तरीके से फिलअप किया हुआ है। अब दोस्तों आपको निकालना है अमाउंट। तो आप अमाउंट को कैसे निकाल सकते हैं? तो अमाउंट को निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि क्वांटिटी और रेट ऑन करना होगा। तो सबसे पहले बराबर देंगे, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, इनटू देंगे और रेट पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो आइटम्स था UPS, इसका क्वांटिटी 12 पीसेस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रेट है कुछ इस तरीके से। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई किए इस तरीके से, तो मेरा टोटल इस यहाँ से अमाउंट निकल के आ गया। अब दोस्तों उसी तरीके से कंप्यूटर का भी हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर देंगे, इसको इसी क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे, इनटू देंगे और इनटू देने के बाद दोस्तों इस रेट पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों ये जो मेरा आइटम्स कंप्यूटर था 7 क्वान्टिटी और रेट 200, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई किए तो टोटल 1400 मेरा यहाँ से निकल के आ गया। ये तो हो गया आपका पहला प्रोसेस। अब दोस्तों दूसरा प्रोसेस निकालने का तरीका क्या कीजिएगा, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से और राइट साइड में इस तरीके से खींच के आपको नीचे ट्रैक कर देना है। ट्रैक करने के बाद यहाँ तक छोड़ देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे ट्रैक करके छोड़ देंगे आपका पूरा अमाउंट यहाँ से निकल गया है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि एमएस एक्सेल में बिल बनाने के बाद आपका अमाउंट कैसे निकाला जाता है। अब दोस्तों टोटल अमाउंट कैसे निकालना है। तो दोस्तों टोटल अमाउंट निकालने के लिए एक थोड़ा सा सेम ट्रिक है, बस उस ट्रिक को आप यूज कीजिए, तुरंत निकल जाएगा। बस आपको टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट को आपको इस तरीके से इस टोटल अमाउंट तक सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस ऑटो सम पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो कि अमाउंट था वो यहाँ पूरा इस तरीके से निकल के आ गया है। तो आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि अमाउंट निकालने के बाद अब टोटल अमाउंट कैसे निकाला जाता है। अब डिस्काउंट 10% कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई लोग, आपका टोटल 10% डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस सेल्स पे क्लिक करके बराबर देना होगा, ठीक है। तो चलिए मैंने बराबर दे दिए। बराबर देने के बाद दोस्तों टोटल अमाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 10/100 देंगे। इतना देने के बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ से इंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इंटर प्रेस कर दिए। करने के बाद दोस्तों मेरा जो डिस्काउंट था वह पूरी 10% यहाँ से कट के निकल के आ गया। अब दोस्तों बता रहा है कि यहाँ पर पेबल अमाउंट कैसे निकालना है। तो दोस्तों पेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो टोटल अमाउंट और डिस्काउंट है उन दोनों का ही आपका कैलकुलेशन करना होगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पेबल अमाउंट के सेल्स पे सबसे पहले क्लिक करके आप उसमें बराबर दे दीजिए और बराबर देने के बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा टोटल अमाउंट का, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको क्या कीजिएगा, आप इसको क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बात बता दूं कि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा माइनस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगाएंगे और डिस्काउंट पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों इंटर प्रेस कर देंगे। तो मेरा जो पेबल अमाउंट था यहाँ से टोटल अमाउंट और डिस्काउंट मिला के टोटल पेबल अमाउंट यहाँ से मेरा पूरा क्लियरली निकल के आ गया है। अब दोस्तों GST कैसे निकालना है दोस्तों, तो GST निकालने के लिए भी सेम उसी तरीके से एक ट्रिक का यूज़ करना होगा दोस्तों। तो ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले
इस सेल्स पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको बराबर देना होगा। तो चलिए दोस्तों मैंने बराबर दे दिए और बराबर देने के बाद आपने जो पेबल अमाउंट निकाले यहाँ से, तो उसी पेबल अमाउंट पे आपको दोबारा एक बार क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं उसे क्लिक कर दिए और जीएसटी में 18% बोला है तो गुण 18 भागा यहाँ पर 100 कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने इंटर प्रेस किया मेरा 18% जो जीएसटी था वो पूरा क्लियरली यहाँ से निकल के आ गया। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि ये जो जीएसटी है उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। और एक बात बता दो दोस्तों कि आपका जो पेबल अमाउंट है और जीएसटी है तो हमेशा याद रखिएगा कि जीएसटी में अमाउंट ऐड होता है ना कि माइनस होता है। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमको क्या करना है, ग्रॉस टोटल निकालना है। तो ग्रॉस टोटल निकालने के लिए दोस्तों पेबल अमाउंट और जीएसटी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए ग्रॉस टोटल तो हम सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स को और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑटो सम पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों मेरा जो टोटल ग्रॉस था वो यहाँ पर पूरा इस तरीके से निकल के आ गया है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि एमएस एक्सेल में बिल बनाने के बाद टोटल ग्रॉस अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करके ग्रॉस अमाउंट निकाला जाता है। इतना करने के बाद दोस्तों यदि चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के रेट को कुछ इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो आप जैसे ही यहाँ पर इस रेट को चेंज कीजिएगा तो आपका अमाउंट जो था वो पूरी अमाउंट भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके एमएस एक्सेल में बिल बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए होंगे तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।